नमस्कार, आप देख रहे हैं पांगी न्यूज़ 24। मैं हूं शिव सूर्यवंशी। पांगी घाटी के सर्वांगीण विकास और सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पांगी घाटी कल्याण संघ की महत्वपूर्ण बैठक इको टूरिज्म हट किलाड़ में संघ के अध्यक्ष श्री पी.एल. ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में संघ की कार्यकारिणी के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे और घाटी के भविष्य को लेकर दूरगामी निर्णय लिए गए। घाटी के चहुमुखी विकास के लिए 7 बड़े फैसले। बैठक में घाटी की सांस्कृतिक विरासत विकास परियोजनाएं और क्षेत्रीय सहभागिता से जुड़े 7 प्रमुख प्रस्ताव से सर्वसम्मति से पारित किए गए। ये निर्णय पंगवाल समाज की एकजुटता और जागरूकता का प्रमाण है। नए प्रतीक चिन्ह स्वीकृत। पांगी की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विविधता को दर्शाता नया लोगो अब संघ की पहचान बनेगा, जिससे घाटी की विशिष्टता को देश दुनिया में पहचान मिलेगी। नंबर 2, संघ कार्यकारिणी का विस्तार। घाटी के सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व के लिए कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए धन्यवाद। पठानकोट चंबा तिस्सा किलाड़ ले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही एपीएमसी मार्केट यार्ड निर्माण पर आभार। किलाड़ में कृषि उपज विपणन यार्ड का निर्माण के लिए मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद किया गया, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। नंबर 5, ऊन विपणन संघ में पांगी का प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री द्वारा पांगी को निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए आभार व्यक्त किया गया, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। नंबर 6, हिमाचल दिवस आयोजन की सराहना। 15 अप्रैल 2025 में पांगी में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए इसकी सराहना की गई। साथ ही किलाड़ में बौद्ध मोनेस्ट्री निर्माण का प्रस्ताव। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से किलाड़ में बौद्ध मोनेस्ट्री का निर्माण प्रस्ताव को प्राथमिकता देने की अपील की गई। समाज और विकास की नई दिशा। इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि पांगी घाटी अपने सांस्कृतिक गौरव को सहेजते हुए और विकास की नई राह पर अग्रसर है। संघ की ये बैठक पंगवाल समाज की आने वाले समय में ये घाटी के लोगों के लिए नए अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। पांगी न्यूज़ 24 के लिए मैं शिव सूर्यवंशी। डाल दिया हुआ है उसमें। मुझे अच्छे जब उसमें डाला था तो कमेंट भी आए थे, इसकी सराहना की गई है। इसके बारे में ज़रूर थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसमें कुछ हमें चेंजेस करनी है या कुछ और मॉडिफाई करना है, उस पर मैं विचार आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहूँगा। देखो, हाँ, ये सब देख। दूसरा हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना, जिसको संविधान कहते हैं, इसको हमने अप्रूव तो कर दिया था। इसका जो प्रिंट जो हमने निकालना है उसके लिए कुछ अभी फॉर्मेलिटीज़ रही हैं। उसमें एक पेज ऐड होना है, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके नाम और उनके आधार कार्ड नंबर। आज पांगी घाटी कल्याण संघ की इको टूरिज्म हट किलाड़ में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें हमने जो पिछले वर्ष अपनी जो प्लानिंग रखी थी, उसकी जो हमने रूपरेखा बनाई थी, उसकी पालना प्लस आगे की हमने क्या रूपरेखा बनाई इस साल के लिए हमने उसके बारे में चर्चा की गई है। जो पिछले बार हमारी ओर से जो मामले उठाए गए थे, उसमें कुछ हमें उपलब्धियां हासिल हुई। उसमें सबसे पहली बात तो कि हमारे पास एपीएमसी का यार्ड यहाँ पर बन रहा है। सेकंड, यहाँ पर जो मिनी सेक्रेटरीट था उसका उद्घाटन भी हो गया, वो एक अच्छी बात है। और साथ में हमारा एक सदस्य जनरल सेक्रेटरी जो कि वूल फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नामित हुआ, उसके लिए हमने बधाई दी। और इसके साथ साथ जो आगे की हमने रूपरेखा बनाई है, कुछ लेख हमने जो अपने पदाधिकारी उनको विस्तार किया हुआ है। और जो आगे के विकासात्मक जो कार्यक्रम हमने चलाने हैं, उसके बारे में ये फैसला हुआ है कि हम डिपार्टमेंट से एक विस्तृत जानकारी लेंगे। हर डिपार्टमेंट में क्या क्या विकास काम हो रहे हैं और क्या उसको संचालित किया जा रहा है, और फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ले जाएंगे। मेमोरेंडम के साइड से हम इसको सरकार को भेजाएंगे। जो भी विकासात्मक कार्य यहाँ हो रहे हैं उसकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पांगी के लिए जो बजट आ रहा है उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका हम जानकारी प्राप्त करके इन चीज़ों को आगे अपने विकास कार्य में संचालित करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
पांगी घाटी कल्याण संघ की यहाँ कार्यकारिणी की एक बैठक हुई श्री पी.एल. ठाकुर जी की अध्यक्षता में। इसमें जो भी मुद्दे पीछे हमने उठाए थे उनकी समीक्षा की गई और कुछ मुद्दे जो है वो सफल भी हुए हैं, उन पे काम भी हुआ है, विशेषकर ये जो मार्केटिंग यार्ड का। और साथ में सबसे बड़ी बात जो हमें मिली है वो है जो BRO ने ये सड़क जो हमारी NH है इसको BRO को दिया गया है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा और चंबा के जिलाधीश के द्वारा। इसके लिए हम नड्डा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये BRO द्वारा ये जल्दी इसका निर्माण होगा इस सड़क का। और चूँकि ये बहुत लेह तक सबसे कम दूरी का रास्ता होगा ये, क्योंकि बाया लाहौल स्पीति तो कम से कम वो 1000 किलोमीटर की दूरी होती है पठानकोट से, लेकिन जब ये चंबा से होते हुए किलाड़ से और किलाड़ से आगे सुराल से होते हुए लेह तक जाएगा तो 350 किलोमीटर की कमी आएगी और जिससे गवर्नमेंट का भी काफ़ी पैसा बचेगा और मिलिट्री के कानवाई को भी कम समय में वहाँ रास्ता मिलेगा, कम समय में मतलब वो अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए हम नड्डा जी से भी आग्रह करते हैं, हमारे जो भी सांसद हैं लोकसभा में जो सांसद हैं, और विशेषकर हम धन्यवाद करेंगे सिकंदर कुमार जी का जो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने बार बार पांगी घाटी के मुद्दे, पहले गिरफ्त की रोड जो कांदी टू संसारी रोड का मुद्दा उठाया था और बाद में चहनी सुरंग का जो मुद्दा उन्होंने उठाकर पूरे देश के सामने रखा था राज्यसभा में, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है चूँकि नड्डा साहब जो है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और हिमाचल से संबंध रखते हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। और जैसे कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस BRO रोड को वो ज़रूर बनाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वो उनके देख रेख में ये काम पूरा होगा। धन्यवाद।